हेलो दोस्तों, प्लाटून कमांडर 2025 वाली भर्ती के जो भी इंटरव्यू के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरवा रहे हैं उसकी डिटेल है इस वीडियो में। अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं। यहाँ पे माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करो। जिन लोगों के भी कॉल हुआ है इंटरव्यू के लिए उनके ऑप्शन आ जाएगा इस डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म वाला। तो इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे प्लाटून कमांडर का ऑप्शन मिल जाएगा रिक्रूट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करके ओके करें। फिर एक बार ये जो पीडीएफ दी है डिटेल इंस्ट्रक्शन वाली, इस पर क्लिक करके फिर वापस आएंगे तो ये ओके हो जाएगा। इसमें आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल प्री फिल्ड मिल जाएगी। अगर कुछ टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपको कुछ मैन्युअली डिटेल डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उसी से आएगी यहाँ पे मैक्सिमम डिटेल। ये कंप्लीट करने के बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप अपनी जितने भी मार्कशीट डिग्री है वो डिटेल फिल करेंगे। उसमें आपकी परसेंटेज के कितने प्राप्तांक है, कितने टोटल हैं, और कब आप पास आउट हुए हैं, कब आपका रिज़ल्ट जारी हुआ है, वो डिटेल डाल के आपको उसकी पीडीएफ अपलोड करनी है, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसकी। इसके बाद में अगर कोई भी आपके ऑप्शन लागू होता है तो आप आगे कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट करें पूरी डिटेल कंप्लीट करने के बाद। यहाँ आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा छूट चाहते हैं या जो भी आपके यहाँ लागू होता है वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं लागू है तो आप इसको ब्लैंक रहने दें, सेव एंड नेक्स्ट करें। यहाँ इस पेज पे आप अपनी पर्सनल डिटेल, फ़ोटो और साइन आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद आप आगे बढ़े। यहाँ पे एप्लीकेशन चेकलिस्ट है। यहाँ पे आपको जो भी आपके लागू हो रहा है वो लागू करें। आप एग्ज़ाम से पहले तक पास आउट है या इंटरव्यू तक है या फिर फिजिकल तक है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपके लागू हो रहा है उसके हिसाब से आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल में तो आपको मैक्सिमम यस पे ही करना है, बाकी ऑप्शनल है, लेकिन ये तो कंपलसरी है। आप एलिजिबल है तभी तो इंटरव्यू कॉल हो रहे हैं। जो आपका लागू हो रहा है उनको आप आराम से पूरा पढ़कर चेक करें और फिर आगे बढ़ें। इसमें से आपके जो भी लागू है वो सब आपको यस नो में क्लिक करना है, जो भी आपके अप्लाई हो रहे हैं। फॉर्म भरना बहुत आसान है। आपने अगर पहले कोई फॉर्म भरा है या देखा भी है तो भी आप भर लेंगे, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप यहाँ से क्लियर बटन से क्लियर कर सकते हैं जो भी आपके लागू हो रहा है वो वापस सेट कर लें। बाकी कॉलम्स भी आप चेक करें, जो आपके अप्लाई है वो देखें।
मैक्सिमम एंड मिनिमम एज क्राइटेरिया के लिए एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है एज का क्राइटेरिया। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आप पे लागू है क्या नहीं है। पात्रता में भी आप चेक कर सकते हैं अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो। ये एज क्राइटेरिया है यहाँ पे मिनिमम 20 और अधिकतम 25 वर्ष मांगी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम फिल कर दिए। ये मैक्सिमम 25 वर्ष। और अब नीचे आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई किया है आपने EWS या फिर OBC MBC या SC ST जो भी आपके लागू है उसके अकॉर्डिंग जो आपको छूट मिलती है उस पर क्लिक करें अपर एज के लिए। और कहीं पे कोई डाउट हो तो प्लाटून कमांडर के लिए होम गार्ड वालों ने पे अलग से हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं उनकी साइट पे। तो एज का फिक्स है। अब आप यहाँ पे जो भी आपके लागू है उस पर टिक करें जिसमें आप एज की छूट जाते हैं। जो पीछे वाले कॉलम में था वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो पहले से जॉब में है जिनका प्रोफेशन पूरा हो चुका उनके लिए है। वो अलग से क्या छूट चाहते हैं उनको LDC UDC या फिर और भी कोई भी पद होता है उसके लिए अलग से छूट का प्रावधान है। थोड़ा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए दोस्तों। हो सकता है थोड़ी आवाज़ आपको अजीब लगे पर क्या करें जो अपने पास स्पीकर है उसी से आवाज़ निकलेगी। आराम से आप पूरा सारा चेक करें पढ़ें आराम से जो आपको सही लगे उसके हिसाब से डिटेल देखें। ये क्या है मैं भी थोड़ा सा और बाकी डिटेल मोबाइल में चेक करने लग गया था इस टाइम इसलिए थोड़ा टाइम लग गया पेज पे। आप लोगों के सामने लाइव फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस किया है। इसको भूल जाना यार ये थोड़ा सा किसी और के लिए देखने लग गए। अपने पेज पे वापस आ गए। तो यहाँ पे जो भी आपके लागू है उस पर उसको टिक करें और सेव एंड नेक्स्ट करें। अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे पात्रता पे अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। आपको सभी पे टिक करना ही होगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन डिटेल वाला कॉलम आ गया। यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट या शपथ पत्र डिग्री जो भी अपलोड होंगे वो सब यहीं पे होंगे जिनकी कॉपी आपको बाद में लेके ये ये आपके इंटरव्यू के टाइम पे लेके जानी है। वो यहाँ पे केवल स्कैन करके अपलोड करने हैं। तो जो जिनके भी मन में डाउट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कौन कौन से अपलोड करने हैं वो सारी डिटेल यहीं पे है।
और किसी को भी कुछ भी डाउट है, आप होम गार्ड की ऑफिशियल साइट पे जाके ये अलग से हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, इन पे भी संपर्क कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे ज़रूर। और इसके अलावा अगर किसी को कोई सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है तो अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे ये डाउनलोड सेक्शन के अंदर सर्टिफिकेट दिए हैं, यहाँ से भी आप PDF ले सकते हैं और उसका प्रिंट लेके या उसके अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बाकी मैक्सिमम सर्टिफिकेट अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अभी 4th ग्रेड भर्ती आई है, उसमें दिए हैं पूरे शपथ पत्र, उसके हिसाब से भरने हैं आपको पूरे। और जो कह रहे हैं कि बच्चों वाला नहीं लगेगा, तो बच्चों वाला लगेगा, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग हैं जो बिना शादी के भी बच्चे गोद लेके या कहीं से अनाथालय से या कहीं अपने आस पड़ोस में या परिवार में किसी का गोद लेके पालने लग जाते हैं, सिंगल पेरेंट, इसलिए होता है ये दिक्कत। और ये अटेस्टेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म में आपको लास्ट के जो 2 पेज है इंग्लिश वाले, इनको ये तो आप ऑनलाइन भर रहे हैं ये फॉर्म, तो भी ये भी ऑनलाइन जो प्रोसेस चल रही है फॉर्म फिलिंग की, उसमें यही फॉर्म भर रहे हैं आप, उसका लास्ट में फाइनल प्रिंट निकलेगा तो यही आएगा और वही प्रिंट आपको लेके जाना है। और जो लास्ट में ये इंग्लिश वाला फॉर्मेट दिया है अटेस्टेशन फॉर्म के 2 पेज, ये आपको भर के इसमें सील साइन करवा के अपलोड करने हैं। ये अटेस्टेशन फॉर्म ये अपलोड होगा और ये आपको रखना भी है। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड टफ काम नहीं है, सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।